अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक सबको। आप सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, ये लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में। आजकल मार्केट में हर ब्रांड है, हर ब्रांड में इतनी इतनी वैरायटी है, इतनी ऑप्शंस हैं। लोग ऑब्वियसली ये एक मार्केटिंग का भी एक तरीका होता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस इंग्रेडिएंट्स में शायद ना होता हो, लेकिन ज़ाहिर है डिफरेंट पैकेजिंग करके और डिफरेंट नाम करके लोग बहुत सारी ऑप्शंस की निकाल लेते हैं प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से बायर्स के लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो डिफरेंस आप लोग माइंड में रखें जब भी आपने अपने प्राइमर्स चूज़ करने हैं। ठीक है, प्राइमर्स के लिए सबसे तो ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको अपनी स्किन की कंसर्न्स पता होनी चाहिए। ठीक है, आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, पोर्स वाली है, पिगमेंटेड है, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले अपनी स्किन के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंट ब्रांड्स में से जो भी नाम ऊपर लिखा है प्राइमर पे, उसको देख के आप चूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअली आपको क्या कौन से वाला प्राइमर चाहिए। ठीक है, जिस प्राइमर की ज़रूरत है आपको, आप वही प्राइमर सिर्फ ख़रीदें। ज़रूरी नहीं होता है कि आपने हर चीज़ ख़रीदनी है और सारी चीज़ें, क्योंकि आप अप्लाई नहीं करते। मैं क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे ज़रूरत होती है, डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, तो इसलिए मुझे काफ़ी वैरायटी रखनी पड़ती है। आपको नहीं पता कि आपके पास जो क्लाइंट आएगा उसकी कॉम्बिनेशन स्किन होगी, ड्राई होगी, ऑयली होगी, या पोर्स वाली स्किन होगी, या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होगी। क्या चीज़ें चाहिए जो आपको ज़रूरी हैं बेस से पहले अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखें, अब मार्केट में आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर्स के नाम से भी मिलेंगे। ठीक है, मैट फिनिश के भी मिलेंगे, ड्यूई फिनिश के भी मिलेंगे। ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड भी मिलेंगे, पोर मिनिमाइजिंग भी मिलेंगे, और ल्यूमिनस ग्लो वाले भी मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे कलर करेक्शन वाले प्राइमर्स हैं, आपको वो भी मिलेंगे। तो मैं आपको उनमें से डिफरेंस दिखाती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले मेरे पास है मेबेलिन का हाइड्रेटिंग प्राइमर के नाम से। ठीक है, इसमें अब आप इंग्रेडिएंट देख लें, हाइलुरोनिक एसिड है, जो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह का प्राइमर हमेशा यूज़ किया जाएगा विंटर्स में, और ड्राई स्किन वाले लोग, ड्राई स्किन जिन लोगों की है, समर्स में भी अक्सर उस पर ड्राई पैचेस बन जाते हैं, तो बेहतर ही होता है कि आप हाइड्रेटिंग प्राइमर जो है वो यूज़ करें। सिर्फ आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ना हो, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हर नीड को पूरा नहीं करता, और सेकेंडली हर फाउंडेशन के साथ भी वो नहीं चलता। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी इस तरह पैकेजिंग आती है। डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। सेम ब्रांड्स जो हैं डिफरेंट पैकेजिंग्स भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है, जिस तरह से आप समझ लें कि क्रीम होती है ना, आपकी कोई क्रीम है या लोशन है, ये उस टाइप का होता है। ठीक है, और ये आपकी स्किन पे मॉइस्चर थोड़ा सा देगा। ये आप अपने मॉइस्चराइज़र के बाद ही लगाएंगे, क्योंकि प्राइमर के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन पे, आप ये समझ लें, आपकी प्रॉब्लम को भी फिक्स करते हैं, और सेकेंडली एक शील्ड बना देते हैं आपकी फाउंडेशन और आपकी स्किन के दरमियान, ताकि आपकी स्किन जब नेचुरल ऑयल्स या कुछ प्रोड्यूस करे तो आपकी फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो, यानी कि कलर चेंज नहीं करे। ठीक है, तो अब आप इसकी फिनिश में आपको दिखाती हूँ कि ये ऐसे है जैसे एक स्मूथ सी फिनिश आ गई है, और मेरी स्किन पे बिल्कुल ये ड्राई नहीं फील हो रहा। ठीक है, तो इस तरह के प्राइमर्स जो है ना आराम से मिल जाते हैं मार्केट में। आपको पाकिस्तान में आप देख रहे हैं तो आप दराज पे चेक कर लें, आपको दराज पे इजीली सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, वहाँ चेक कर लें। या आपके लोकल जो भी मार्केट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेकअप सिटी है, काफ़ी सारे जो ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं वो वहाँ पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, हाई एंड ब्रांड्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक ओरिजिनल्स के नाम से एक पेज आता है इंस्टा का, मुझे याद है वो है, आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं, या मलक है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल 100% ओरिजिनल उनके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मैं दूसरा आपको दिखा रही हूँ, O2O का है। ये भी आराम से आप उनके पेज से बाय कर सकते हैं। मैंने भी उनके पेज से ये चीज़ें ली हुई हैं। पेज पे आप ऑर्डर करते हैं, मैसेज करते हैं उनको, तो आपका ऑर्डर ले लेते हैं, या आप उनकी वेबसाइट से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और आप उनके पेज पे मैसेज करके उन्हें कंफर्म कर दें कि ये मेरा ऑर्डर है, कैश ऑन डिलीवरी होगा या जैसे भी। अच्छा, अब ये जो है ना, ये भी देखें, हाइड्रेटिंग फेस प्राइमर लिखा है, और ये पोर मिनिमाइजिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपने ध्यान रखना होता है कि जब पोर मिनिमाइजिंग कोई भी होगा ना प्राइमर, उसमें हो सकता है कि सिलिकॉन भी हो। तो इसका बॉक्स मेरे पास इस वक्त है, तो मैं चेक नहीं कर सकती कि इसके अंदर है या नहीं, लेकिन खैर मैं अप्लाई करूँगी तो मुझे उसी से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसमें भी सिलिकॉन वाली फील है। सिलिकॉन की ना एक स्लिपरी सी फील होती है। ठीक है, ये हाइड्रेटिंग भी है, क्लेम तो वो यही कर रहे हैं, और साथ ये कि ये
इसमें हल्का सा सिलिकॉन भी है। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि जो फाउंडेशंस आपकी वाटर बेस्ड है ना, आप वो इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, बस सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है। बाकी हर तरह की फाउंडेशन आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जो वाटर बेस्ड हो ना आपने वो नहीं यूज़ करनी। वाटर बेस्ड फाउंडेशंस के लिए एक और ऑप्शन होती है, जैसे प्राइमर्स में आप कुछ चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है पोर फेड प्राइमर, ठीक है। जो ये प्राइमर है ना, इसमें देखें लिखा हुआ है 60% वाटर बेस है, ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीसी फॉर ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन इसमें लिखा है 60% वाटर बेस, ठीक है। तो ये फाउंडेशंस, ये वाला प्राइमर आप उन फाउंडेशंस के नीचे यूज़ कर सकते हैं जो कह लें कि आप वाटर बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रायलॉन का पैनकेक है, अव्वल तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि क्रायलॉन के प्रोडक्ट्स के नीचे प्राइमर बेशक ना ही लगाएं, क्योंकि उनके अपने अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लिटरली हर स्किन के ऊपर इतने अच्छे बैठते हैं कि आप सिर्फ मॉइस्चराइज करें, आपको प्राइमर की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये देखें कि ये वाला जो प्राइमर है ना, ये थोड़ा सा वाटर बेस्ड है, ये भी एक स्मूथ फिनिश देगा आपके, थोड़ा स्लाइटली पोर्स के अंदर भी जाएगा, तो इसलिए आपके पोर्स की भी एक फिनिश जो है वो अच्छी आ जाएगी, क्योंकि फिलअप हो जाएंगे पोर्स, ठीक है। तो ये इस तरह का प्राइमर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाउंडेशन के नीचे, और ये भी ऑल स्किन टाइप्स है। तो देखें ना, एक स्मूथ सी फिनिश दे देता है ये। जब आप फेस पे लगाते हैं ना, जब आपके पोर्स होते हैं ख़ास तौर पे, वहाँ आप लगाएंगे तो आपको वहाँ से बड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर होते हैं जैसे ये मेबेलिन का है प्राइमर मैट फिनिश का, ठीक है, मैट एंड पोरलेस। अब ये ऑयली स्किन वाले लोगों ने सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है। ये ड्राई स्किन वाले ना यूज़ करें, कॉम्बिनेशन वाले अगर यूज़ करें तो सिर्फ अपनी टी जोन पर यूज़ करें जहाँ पे उनकी स्किन ऑयली हो जाती है, सिर्फ वहाँ यूज़ करें, ठीक है। ये वाला भी ऐसे क्रीम बेस्ड ही लगता है जब आप इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन यह है कि इसका ये फ़ायदा होता है कि ये आपकी जब फाउंडेशन नीचे आप लगाएंगे ना, अपनी मैट फाउंडेशन पे ऑफ कोर्स से आप लगाएंगे ना, तो ये आपकी स्किन को मैट रखेगा, यानी कि ऑयल को कम से कम प्रोड्यूस होने देगा। मैट स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए हम लोग को सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए ना, ये बिल्कुल ऐसे एकदम मैट सा हो गया। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑयली फिनिश, जो ऑयली स्किन है उसके लिए हमें सारी मैट फिनिश के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। ये मैट एंड पोरलेस था, ये आप यूज़ करेंगे ऑयली स्किन पे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ प्राइमर्स होते हैं जो कलर करेक्टिंग होते हैं, ठीक है। कलर करेक्टिंग इसलिए यूज़ होती है, आपको पता ही है, जहाँ पिगमेंटेशन हो कुछ हो वहाँ यूज़ आप करेंगे, लेकिन इसमें होता है कि कुछ प्राइमर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्लाइट सा शेड कलर होता है ऑलरेडी। जब आप पूरी स्किन पे अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी पूरी स्किन में एक उस तरह का इफेक्ट देता है जो आपकी उस प्रॉब्लम को हाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के पूरे स्किन पर थोड़ी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, बहुत डार्क पिगमेंटेशन पे तो ऑब्वियसली आपने करेक्टर ही लगाना है ना, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी पूरी फुल फेस में एक वो इफेक्ट दे देते हैं उस तरह। फॉर एग्जांपल, जैसे थोड़ा आपको लगे ना कि आपकी स्किन डल है, उस पर पिगमेंटेशन भी आ रही है, जगह जगह आपकी छाइयाँ, फ्रेकल्स बहुत ज़्यादा हैं स्किन पे, बेशक बहुत डार्क ना हों, हल्के हों, वहाँ आप इस तरह का पीच कलर का करेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लॉट का है, पाकिस्तान से, इंडिया से, हर जगह से आराम से मिल जाता है। तो ये देखिए ना, इसका कलर होता है ही थोड़ा सा पीच, इसके अंदर ऐड किया हुआ उन्होंने कलर। तो वो क्या करता है कि वो आपकी उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा वक्ती तौर पे जो है ना वो रेक्टिफाई कर देता है। तो आप फाउंडेशन के नीचे ये भी लगाएं, और जहाँ आपकी डार्क पिगमेंटेशन है वहाँ आपने डेफिनेटली करेक्टर लगाना ही है। और इसके अंदर बड़ी अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ये भी वैसे तो हर स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेट हो जाता है ये भी ना। हमेशा प्राइमर को भी लगा के आप 1 या 2 मिनट के लिए वेट किया करें, ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप्स हमेशा करें। अच्छा जी, नेक्स्ट इस तरह का ना कलर करेक्टिंग प्राइमर आता है जो ब्राइटनिंग के लिए होता है, ठीक है। ये येलो प्राइमर होता है, सिर्फ मकसद ये होता है, ये मेरे पास तो ऑस्ट्रेलियाज़ का है, जो यहाँ का एक ब्रांड है लोकल, आपको ये इंग्लॉट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। इंग्लॉट के भी येलो प्राइमर भी हैं, पीच भी हैं, ग्रीन भी हैं, पर्पल भी हैं। आपको पता है पर्पल भी जो है ना आपकी जितनी डलनेस है उसको सारी को ख़त्म करता है, इसी तरह ये येलो जो है ना ये भी थोड़ा ब्राइट इफेक्ट देता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, अक्सर लोग जो हैं उनको यूज़ करने का तरीका नहीं पता चलता, लेकिन वो वैसे ही बाय कर लेते हैं। तो फिर वो जो अगर आप गलत प्रोडक्ट अपनी स्किन के हिसाब से उठा लेंगे, बाय कर लेंगे, तो वो आपके लिए वेस्ट है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा येलो करेक्टर, इसी तरह का कलर करेक्टिंग प्राइमर, इस तरह के सब बाकी कलर्स में भी मिल जाते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ
जैसे जो इल्यूमिनेटिंग होते हैं ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। अच्छा, इस तरह के प्राइमर को ना मैं हमेशा हाइड्रेटिंग के साथ यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर हमेशा यूज़ किया जाएगा ड्राई और डल स्किन पे। ठीक है, जो एक ग्लो ऐड करता है ना आपकी स्किन में। जिन लोगों को ड्यूई फिनिश का मेकअप पसंद है, ग्लोई फिनिश का पसंद है, वो पहले हाइड्रेटिंग प्राइमर अप्लाई करें, 1 मिनट वेट करें, उसके बाद फिर इल्यूमिनेटिंग प्राइमर भी आप ऐड कर सकते हैं। अब जो आपकी स्किन में जो ग्लो है ना, उसको लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। इल्यूमिनेटिंग प्राइमर के अंदर ना हल्की सी शीन होती है। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे देखें जैसे इसके अंदर भी आपको, शायद पता नहीं कैमरे में इतना सही तो नहीं नज़र आ रहा आई थिंक, लेकिन इसके अंदर भी ना एक लाइट सी देखें पिंक सी ग्लो है। ठीक है, तो ये आपके फेस पे ना एक हल्की सी पहले से ग्लो दे देगी। इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाएंगे ना, तो ओवरऑल आपके फेस पे नीचे से एक ग्लो आ रही होगी। ठीक है, इस तरह का ग्लोई प्राइमर जो होता है ना, उसको ड्यूई फिनिश भी कह सकते हैं, उसको इल्यूमिनेटिंग भी कह सकते हैं। इस तरह के जो प्राइमर्स हैं ना, वो अदरवाइज़ ये भी कर सकते हैं आप। दूसरा है कि होता है इस तरह के इल्यूमिनेटर्स भी जो मिलते हैं ना, लिक्विड इल्यूमिनेटर्स होते हैं, वो ड्रॉप की फॉर्म में भी आते हैं, ऐसे ट्यूब में भी मिलते हैं, प्राइमर्स के अंदर भी होते हैं, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स के नाम से ही, जो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये मेरे पास एक इनका इल्यूमिनेटिंग प्राइमर था मेबेलिन का, और ये एक लुमिनस एंड स्मूथ है। ये वाले भी सिमिलर हैं, ये ज़्यादा ग्लो देता है। ठीक है, तो आप इस तरह का कर सकते हैं। ये हाइड्रेटिंग भी है साथ, और ये इसलिए ये हमेशा ड्राई स्किन पे। ये जो है सिर्फ इल्यूमिनेटर है, एले गर्ल का है ये सिर्फ इल्यूमिनेटर है। तो इसको भी आप अपनी फाउंडेशन से पहले लगा लेना आफ्टर द प्राइमर, तो आप ये देखें कि ये कितनी प्यारी ग्लो देता है। अब ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स तो खैर यूज़ होते हैं जब आपने ग्लास स्किन फिनिश का कोई आपने मेकअप करना ना, जिसमें आपको बहुत ड्यूई ग्लोई सी लुक चाहिए। तो इस पर फिर आप बहुत ज़्यादा पाउडर को भी सेट नहीं करते, क्योंकि वरना ये ग्लो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से रहेगा, और आप इसके ऊपर हल्की सी फाउंडेशन लगाएं, लाइट सी लेयर, तो आपको पता है ये अंदर से ग्लो बहुत अच्छी नज़र आएगी आपकी स्किन पे। ये प्रोडक्ट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये है मिस रोज़ का प्राइमर, फोटो फिनिश फाउंडेशन प्राइमर, और ये मेबेलिन का। ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ये पोर्स को भी इरेज करते हैं, लेकिन ये सिलिकॉन बेस्ड हैं। तो अगेन आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने इनको वाटर बेस्ड फाउंडेशंस के साथ कभी यूज़ नहीं करना। कोई भी जो आपकी क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस है ना, जो थोड़ा सा आपको पता है कि वो उनमें ऑयल भी होता है थोड़ा सा, आप उनको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलिका है ना, सिलिकॉन, वो बेसिकली खुद भी ऑयल बेस्ड होता है। इस वजह से ही वो पानी के साथ जो है ना मिलके कभी भी ठीक से वर्क नहीं करेगा, हमेशा वो प्रॉब्लम करेगा। तो आपको वो कभी भी इकट्ठी ये दो चीज़ें नहीं यूज़ करनी। जिस तरह आपको पता है ना कि ऑयल और पानी जो है वो कभी इकट्ठे नहीं ठीक से वर्क करते। आप पानी के ग्लास के अंदर अगर ऑयल डालेंगे तो ऊपर तैरना शुरू कर देगा, इसलिए वो कभी भी मिक्स नहीं हो सकते ठीक से। अच्छा, अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ जो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर होते हैं ना, वो। ठीक है, ये भी मेबेलिन का है, पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ठीक है, इस तरह के प्राइमर्स जो है ना, उनको यूज़ किया जाता है जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। पोर्स आपके यूजुअली होते हैं तो ऑयली स्किन पे हैं, और होते भी ज़्यादातर चीक्स पे हैं, चिन पे, थोड़े नोज़ पे, इन जगहों पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चीक्स पे होते हैं। अच्छा, पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर को ना यूज़ करने का एक ख़ास तरीका है। ठीक है, ये जो बहुत सारे लोग शायद आपको नहीं बताते होंगे, या बहुत सारे लोगों को खुद भी आइडिया नहीं होगा। पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर जो है ना, कभी भी बाकी प्राइमर्स की तरह या बाकी क्रीम्स मॉइस्चराइजर्स की तरह ना ऐसे करके रब नहीं किया जाता। नेवर डू दिस, क्योंकि जब आप उसको रब करेंगे ना, उसके अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ना ऐसे करके जब आप उसको रब करते हैं ना, तो वो बॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बॉल्स बन के वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर को ना हमेशा आप स्प्रेड करते हैं प्रेस कर करके, ताकि वो स्किन के अंदर अच्छे से पोर्स के अंदर जाए। उसका मकसद ये होता है। ठीक है, इस तरह से। अभी मेरे पास इस वक्त ना ऑरेंज नहीं पड़ा हुआ, वरना मैं आप लोगों को ये ऑरेंज के साथ ना दिखाती कि ऑरेंज की जो स्किन है ना, वो एक तरह से पोर्स के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है। तो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर को हमेशा प्रेस कर करके आपने ऐसे यूज़ करना है। जब आप इसको यूं करना शुरू करेंगे ना ऐसे, तो ये कभी भी पोर्स के अंदर सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और ये क्योंकि मैं इसको पहले खैर कर चुकी थी, तो अब आपको पता नहीं चलेगा। ये ना बॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं इसके। ठीक है, छोटे छोटे से बॉल्स बनकर ना ये सेपरेट होने लग जाते हैं। ये आपकी सारी फाउंडेशन को ख़राब कर देगा। इसलिए आपने कभी भी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर को इस तरह रब करके नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे हमेशा प्रेस करके। मेरे पास एक ये रेवोल्यूशन का भी है, इन रियल लाइफ स्किन फिल्टर का पोर ब्लर प्राइमर। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह है ना, इसकी ये भी पोर्स का सही। अब मैं इस पर आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इसको ऐसे करके यूँ कर देंगे ना, तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये सारा ना स्किन के अंदर बजाय एब्जॉर्ब होने के ना, इसने अलग अलग होना शुरू हो जाना है। ये जो यहाँ फाउंडेशन लगाएंगे ना, ये सारा अलग होना शुरू हो जाएगा।
तो इस वजह से कभी भी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर को रब नहीं करते, उसको हमेशा ऐसे करके प्रेस करते हैं, प्रेस कर करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि ये आपके पोर्स के अंदर चला जाए। अब पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर जो है ना, वो जितने भी लोगों के जिनके पोर्स होते हैं वो सिर्फ पोर्स वाले एरिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे तो पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फिनिश बड़ी अच्छी देता है ना, वो एकदम से स्मूथ कर देता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि प्राइमर्स का यूज़ कैसे है, प्राइमर्स को आपने किस तरह से लेना है, बाय करना है, सिलेक्ट करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली। आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में पूछें ज़रूर, मैं आप लोगों को आंसर करूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें और रमज़ान को एंजॉय करें बहुत। अल्लाह ताला सबके लिए खैर और बरकत वाला करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।